गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं अपना सेक्शन 3, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट ए। क्वेश्चन 5th पार्ट ए, ट्रेस द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कोमा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस कर्व को हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। तो चलिए करते हैं ट्रेस। ट्रेस करने के लिए सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, सिमेट्री। इसकी सिमेट्री चेक करते हैं कि जो कर्व बनेगा वो सिमेट्री किसके अबाउट होगा, एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के। तो चलिए देखते हैं। व्हेन थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा, जब हम थीटा को माइनस थीटा में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक्स भी किस में चेंज हो जाता है, माइनस एक्स के अंदर। क्यों, देखो ये थीटा है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस थीटा। यहाँ पे साइन माइनस थीटा कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ए तो बाहर है एज इट इज माइनस, और देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर से देखो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। जब माइनस कॉमन निकलेगा तो ये टर्म प्लस की, ये टर्म प्लस की, तो ये क्या बन चुका हमारे पास, माइनस का एक्स बन चुका है कि नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एंड वाई रिमेन्स अनचेंज्ड। और वाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोस थीटा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, वापिस से कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो हमें पता चल गया है कि जो कर्व है वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस के, राइट। क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर चेंज आ चुका है, वो तो माइनस एक्स बन चुका है। जो कर्व है हमारे पास वो सिमेट्रिकल किसके होगा, वाई एक्सिस के। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस कैसी है, सेम है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है थीटा चेंज करने के बाद भी। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसका ओरिजिन। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 वी हैव, अब क्या करना है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करके चेक करना है आपको। इसके अंदर भी थीटा 0 पुट करना है और इसके अंदर भी थीटा 0 पुट करना है। तो देखो हमारे पास क्या आता है, यहाँ 0 पुट करेंगे 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे कोस 0 क्या होता है 1, और 1 माइनस 1 0, तो क्या बचेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। जो कर्व है वो क्या करता है, ओरिजिन से पास करता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका असमडोट्स। एज थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब थीटा इन्फिनिटी को टेंड करता है देन जो x होगा वो भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बट y डज नॉट हैव ए डेफिनेट लिमिट, बट y की क्या है, डेफिनेट लिमिट नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो असमडोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल कोई भी असमडोट नहीं होगा। आल्सो y कैन नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी को टेंड नहीं करता है, तो देयरफॉर देयर इज नो असमडोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल भी कोई असमडोट नहीं होगा और x एक्सिस के पैरेलल भी कोई असमडोट नहीं होगा। वैसे असमडोट निकालना मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते, फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस। फोर्थ पॉइंट, इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इसके अंदर क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये 0 बनेगी तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है, कोस थीटा 1 हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 0। अब इस थीटा इक्वल वैल्यू 0 को इसके अंदर पुट करो आप, तो क्या आता है यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज 0। देयरफॉर द कर्व मीट्स द x एक्सिस एट ओरिजिन। जो कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ मीट करता है, ओरिजिन पे मीट करता है। आल्सो द कर्व मीट द y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0। जो कर्व है वो कहाँ मीट करता है, जहाँ y एक्सिस क्या हो 0 होती है। मीट्स द y एक्सिस वेयर x इज इक्वल टू 0, जहाँ x 0 होता है y एक्सिस को वहाँ पे मीट करता है। ठीक है, तो दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। थीटा 0 आ जाएगा तो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि द कोरस्पॉन्डिंग कर्व मीट्स y एक्सिस एट द ओरिजिन। देखो जो x एक्सिस है उसको भी क्या करता है, ओरिजिन पे मीट करता है, y एक्सिस को भी क्या करता है, ओरिजिन पे मीट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रीजन। रीजन के अंदर क्या करते हैं, मोड कोस थीटा लेस देन इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। मोड कोस थीटा क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर जो y होगा वो किसके बीच में आएगा, 0 और 2a के बीच में। ठीक है, कैसे आया, जो कोस थीटा है इसका वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे कोस थीटा 1 होगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2a। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 2a। दस द होल ऑफ द कर्व लाइज बिटवीन द लाइन्स y इज इक्वल टू 0
एंड y इज इक्वल टू 2a। जो हमारा होल कर्व बनेगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2a के बीच में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज स्पेशल पॉइंट्स। इस स्पेशल पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो x है तो इसका क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो किसका है, थीटा का है। ऐसे ही y किसका फंक्शन, थीटा फंक्शन है, तो इसका क्या करेंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आएगा और dy अपॉन डी थीटा हमारे पास ये आ जाएगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देन हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो हमने पुट कर दिया। इसके बाद देखो जो ये साइन थीटा है, इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो एंगल का क्या होता है, वहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। और ये 1 प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन कोस, दैट इज ये हमारे पास क्या होता है, साइन बाई कोस टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद अब dy बाई dx को हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो टेन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू तो हमारे पास यही आई है, टेन थीटा बाई 2। अब टेन थीटा बाई 2 0 के इक्वल है, इट मीन्स जो थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 0, जब हमें पता है जब थीटा इक्वल 0 थी तो हमारे पास जो कर्व था वो कहाँ पे मीट करता था, एक्स एक्सिस पे, सॉरी ओरिजिन पे, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। देयरफॉर जो एक्स एक्सिस है इज टेंजेंट एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्या होगी, ओरिजिन पे टेंजेंट आएगा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी इफ थीटा इज इक्वल टू पाई और माइनस पाई। अगर थीटा की वैल्यू पाई पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, एक बार प्लस इन्फिनिटी आता है, जब माइनस पाई पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। ये रहा हमारे पास dy बाई डी एक्स, दैट इज वैल्यू क्या है, टेन थीटा बाई 2। आप इसके अंदर पुट कर सकते हो पाई बाई 2, पाई पुट करोगे आप तो पाई बाई 2 बनेगा, माइनस पाई पुट करोगे तो माइनस पाई बाई 2 बनेगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की जब वैल्यू पाई पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन के आता है, ये एक्स इज इक्वल टू ए पाई। क्यों, क्योंकि जो साइन पाई होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और वाई के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे पाई तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 2a बन जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो कोस पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 1 + 1 2 और a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2a आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू को -पाई पुट करना है, तो -पाई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -a पाई आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि thus द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस एट द पॉइंट, जो टेंजेंट है y एक्सिस के पैरेलल होंगे किस पॉइंट्स पे, a पाई से 2a एंड -a पाई से 2a। हमारे पास ये तो वैल्यू है, a पाई से 2a एंड -a पाई से 2a। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यूज टेबल निकालते हैं, देन हम इसका जो कर्व है उसको ड्रॉ करते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। टेबल ऑफ वैल्यूज, अब हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। थीटा -पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 एंड पाई, ये वैल्यूज हमने यहाँ से उठा ली, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, -पाई पुट करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है, -a पाई। जब -पाई इसके अंदर पुट करते हैं हम तो हमारे पास जो y की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2a आती है। जब हम यहाँ पे -पाई बाई 2 पुट करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, -a इंटू पाई बाई 2 + 1। और यही वैल्यू -पाई बाई 2 जब उसके अंदर पुट करते हैं y के अंदर तो हमारा आंसर क्या आता है, a आता है। इस प्रकार से हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट 0 आते हैं। फिर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, पाई पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे। ये बन गई हमारी टेबल। अब इसी टेबल की हेल्प से हम क्या बनाने वाले, इसका कर्व ट्रेस करने वाले हैं। तो जब हम कर्व ट्रेस करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे आता है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है। जो ये पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास क्या है, -a पाई से 2a, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, a पाई से 2a, और जो अदर पॉइंट बच गए वो कहीं इसके बीच में पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से डॉट डॉट दिखा दिया कि जो ये पॉइंट है ये किसका है, x इज इक्वल टू -a पाई पे है, और जो यहाँ पे है यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2a है। सेम यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल टू a पाई आ जाएगा पॉइंट, x एक्सिस पे मैच करते हैं इसको, और ये y एक्सिस पे हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 2a और थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू -पाई पे पॉइंट है ये, और ये पॉइंट किस पे, थीटा इज इक्वल टू पाई पे, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारे ये करो ट्रेस हो चुका है और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। क्वेश्चन 5 पार्ट बी, इफ आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एज टू पावर एम एक्स इंटू कोस एन एक्स, प्रूव दैट एम प्लस एन इंटू आई एम एन इज इक्वल टू कोस रेज टू पावर एम एक्स साइन एन एक्स प्लस के एम इंटू आई एम माइनस वन कोमा एन माइनस वन। हमारे पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं प्रूव। बिल्कुल ये सब छोटा सा प्रूफ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होता है, यूवी का इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई किया, देन हमारे पास क्या बच्चा, कोस एज टू पावर एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस, क्योंकि एक माइनस ये था एक माइनस ये था तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, जो कांस्टेंट टर्म थी m और n हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन आउट बाहर निकाल दिया। दैट इज कॉमन तो नहीं, इसको बाहर निकालते क्योंकि क्या ये मल्टीप्लाई के अंदर ही है। तो कोस एज टू पावर m माइनस वन एक्स इंटू हमारे पास बचा साइन x इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ से साइन x इंटू साइन एन एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, कि कोस n माइनस वन एक्स क्या होता है, कोस एन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स। हमें ये फॉर्मूला क्यों पुट करना पड़ा, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं साइन एक्स साइन एन एक्स की। तो ये हमारे पास है तो इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा कोस n माइनस वन एक्स माइनस कोस एन एक्स इंटू कोस एक्स। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट कोस एज टू पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज है, इज इक्वल टू ये प्लस एम बाई एन। यहाँ पुट करेंगे तो एम बाई एन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, दो टर्म हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखो दो टर्म है, एक माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर दिया। देन इसका एक स्टेप और रहता है, हमें तो आंसर ये चाहिए ना, कोई बात नहीं, इसको भी लेके आते हैं। देखो अब यहाँ से हमें क्या करना है, कोस एम एक्स कोस एन एक्स, देखो कोस एम एक्स कोस एन एक्स है कहीं पे, ये रे टर्म कोस एम एक्स कोस एन एक्स, इस टर्म को इस साइड ले आते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, इसके पास कोई टर्म है ऐसी नहीं है, तो खाली क्या यहाँ पे 1, तो 1 माइनस के एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस एज टू पावर एम एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, कोस एज टू पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस एज टू पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कोस एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास बचा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एन माइनस के एम अपॉन दिस और इंटीग्रेशन कोस एज टू पावर एम एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोस एज टू पावर एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस एम बाई एन कोस एज टू पावर एम माइनस वन एक्स इंटू कोस एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे थ्रू आउट डिवाइड करना है। थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, देखो n नीचे यहाँ पे, तो n से तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब बचा क्या हमारे पास n माइनस एम, अब n माइनस एम से इसको हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। और जो ये फंक्शन हमारे पास है इसका नाम क्या लिया हुआ है, आई एम एन, तो हम इसको वापस से क्या कर देते हैं, आई एम एन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। देन कोस एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस वन प्लस एम। ठीक है, और जो ये फंक्शन हमारे पास है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पावर एम थी तो क्या लिखा, आई एम लिख दिया। तो पावर एम माइनस वन है तो हम क्या लिखेंगे, आई एम माइनस वन। फिर एंगल एन था तो क्या लिख दिया, एन लिख दिया। तो एंगल क्या है, एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन माइनस वन। ठीक है, और उसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन माइनस एम। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, हमें ये तो निकालना था इसके अंदर, एक सेकंड, m प्लस आई एम प्लस एन। ओके, m प्लस एन
तो हमने कॉमन कोस एम एक्स कोस एन एक्स, ठीक है, ये भी हमारे पास हो चुका है। और यहाँ से माइनस एम बाई एन था, तो इस साइड आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। तो ये हमारे पास प्लस हो चुका है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या किया हुआ इन्होंने, जो ये प्लस का टर्म है ना, इसको डिवाइड नहीं किया हुआ, इन्होंने वापस से यहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन प्लस एम। देखो क्या मैं यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट ए, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ 3ax² इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू ए माइनस वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए करते हैं स्टार्ट। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, 3ax² इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू ए माइनस वाई। इसको हमने क्या दिया नाम, इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। लेट अस ट्रेस द कर्व रफली टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम क्या करते हैं, रफली ट्रेस करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सिंस द जो पावर है x की वो कैसी है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो जो कर्व होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, द कर्व इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस एंड देयर इज नो अदर सिमेट्री। और इसके अलावा इसके पास कोई सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। जो कर्व है वो क्या करता है, ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। एंड द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन्स आर, जो टेंजेंट होंगे ओरिजिन पे वो हमारे पास क्या आएगा, 3ax² इज इक्वल टू ay²। दैट इज यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3x² इज इक्वल टू y²। दैट इज जो y की वैल्यू आएगी, क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस √3x। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स सो दैट ओरिजिन इज नोड। तो यहाँ पे क्या दिखाता है ये कि हमारे पास जो टेंजेंट आए कैसे हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या शो करता है, जो ओरिजिन है वो कैसा है, नोड है। थर्ड पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x² इज इक्वल टू 0। y के लिए यहाँ 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x² की वैल्यू जो आएगी, x² 0 आएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 0 आएगा। एंड द कर्व मीट्स द x एक्सिस एट द ओरिजिन ओनली। जो कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x के लिए 0 हो जाती है देन y² इंटू a माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से y की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो इससे आएगी y इज इक्वल टू 0 और एक इससे आएगी y इज इक्वल टू a, ठीक है। 2 0 आ चुके हैं हमारे पास। अब क्या निकलेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट निकलेंगे। देयरफॉर द कर्व मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट्स, किस पे, एक तो 0,0 पे, एक 0,a पर, ठीक है। 2 पॉइंट्स में यहाँ पे क्या करता है, मीट करता है कर्व। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द कर्व हैज नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कोई भी असिम्प्टोट्स नहीं आएगा। आल्सो देयर इज नो ऑब्लिक असिम्प्टोट, और इसका कोई ऑब्लिक असिम्प्टोट्स भी नहीं होगा, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे पास, इफ द इक्वेशन 3x² इज इक्वल टू y² a माइनस वाई, ठीक है। इन इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। x की चाहे आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव एंड दिस इज ओनली, और ये कब पॉसिबल है, जब जो y है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू a। दैट इज जो ये टर्म है ना यहाँ पे, इसके अंदर जो y है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू a, ठीक है। a से छोटा होगा तब ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज नो कर्व व्हेन y ग्रेटर देन a। जब y ग्रेटर देन a होगा तो यहाँ पे हमारा कोई कर्व नहीं होगा। दस देयर इज ए लूप बिटवीन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a पे हमारे पास क्या मिलती है, एक लूप मिलती है। दैट इज दिस, 0 से a पॉइंट पे हमारे पास है, ये 0 0 पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, 0 टू a, ये इसकी लूप बनेगी। इसके बाद देखते हैं इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो 3ax² इज इक्वल टू y² इंटू a माइनस वाई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3a से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। देन हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, x की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y रूट a माइनस वाई अपॉन रूट 3a, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या करते हैं, इसका x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट a माइनस वाई, ठीक है। देन अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2a माइनस 2y माइनस वाई, दैट इज माइनस 3y अपॉन में हमारे पास क्या है, रूट 3a इंटू 2 रूट a माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास है। देन अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ लूप। तो लेंथ ऑफ लूप निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा 2 0 टू a
रूट के अंदर 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई को हमने यहाँ पुट कर दिया, और बाहर क्या हमारे पास डी वाई बाहर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से ये 1 है, इसके नीचे 1 मान करके हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देन हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, तो -12 और -12 तो -24 और 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर, और हमारे पास +9y स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन रहता है, उसको और कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये 4a का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2ab दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये -2ab, तो हमारे पास फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर से हम स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, दैट इज हमारे पास बनेगा ये 4a माइनस 3y, तो हमने लिख दिया 4a माइनस 3y अपॉन में। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3, 12 के जब फैक्टर करते हैं हम, देखो 12 के फैक्टर करेंगे 2 6 2 3, और ये हमारे पास 3, 2 पेयर है तो पेयर बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो 2√3, तो हमने इसको लिख दिया 2√3 है, और इंटू में इसका रूट हमारे पास रूट a माइनस के वाई। ठीक है, अब देखो जो 4a माइनस 3y है, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि हमें इससे डिवाइड ना करना पड़े, अदरवाइज हम इससे डिवाइड करके तब इसको निकाल सकते हैं फैक्टर करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया a प्लस 3a माइनस वाई के अंदर। ठीक है, अब भी क्या ये 4a माइनस 3y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, दोनों के नीचे लिख देंगे सेपरेट करके, देन 1/3√3a एज इट इज 0 to a, और ये हमारे पास देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ से क्या आएगा a अपॉन रूट a माइनस वाई प्लस के 3 रूट a माइनस के वाई, ये पावर 1 थी, ये पावर हाफ थी, तो ऊपर जाएगी तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, तो ऊपर चला जाएगा हमारे पास रूट a माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, -2a रूट a माइनस के वाई, फिर माइनस के 3, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है 2/3 इंटू a माइनस वाई पावर 3/2 0, और लिमिट क्या है 0 से a। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास सॉरी ये टर्म आती है। ठीक है, अब 2a की पावर 3/2, ये भी 2a की पावर 3/2, दैट इज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4a की पावर 3/2, तो 4a की पावर 3/2 अपॉन √3a, तो अब यहाँ पे a की पावर 1/2 है, a की पावर 3/2 है, तो टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगी, a बन जाएगी 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1, और ऊपर रहेगा 4 और नीचे रहेगा हमारे पास √3 दैट इज 4a अपॉन √3, यही हमारे पास इसकी क्या है, लेंथ ऑफ लूप, ये हमारे पास जो लूप है उसकी लेंथ आ चुकी है। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइक्लोइड गिवन बाय x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इस साइक्लोइड की हमें क्या निकालनी है, कंप्लीट लेंथ निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ साइक्लोइड आर दिस, हमने लिख दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन 1 से क्या करते हैं हम, थीटा के रिस्पेक्ट में x का भी एंड थीटा के रिस्पेक्ट में y का भी क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव करते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या जगह, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू 1 प्लस कोस थीटा और डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। तो देयरफॉर dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ से 1 प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इज इक्वल टू जो 1 प्लस कोस थीटा है इसका फॉर्मूला अपन कर दिया दैट इज 2 कोस के थीटा बाई 2, तो ये हमारे पास बन चुका है 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमारे पास जो लेंथ होती है कंप्लीट साइक्लोइड की, उसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू 0 टू पाई और इंटू रूट के अंदर है dx अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, और कंप्लीट के बाहर क्या है डी थीटा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 0 से पाई, इसकी वैल्यू हमने भी निकाल ली है 4a स्क्वायर कोस के थीटा बाई 2, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। देन इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2a कोस थीटा बाई 2, तो 2a कोस थीटा बाई 2, 2 बाहर 4a, तो कोस थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2। उसके बाद हमने क्या किया, जो लिमिट थी 0 से पाई, ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 8a मल्टीप्लाई 1 दैट इज हमारे पास क्या गया यहाँ से 8a आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का बी पार्ट भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 3 है वो कंप्लीट हो चुका है।
चलिए फिर सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 क्वेश्चन 7 पार्ट ए, फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन बनेगा उसका एरिया हमें फाइंड करना है। किस किस का पोर्शन कॉमन? पैराबोला का एंड सर्कल का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो जो एक y स्क्वायर इज इक्वल टू ax है उसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, एंड सर्कल की इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब सोल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, y स्क्वायर के लिए इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 4ax, तो x स्क्वायर माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। इसको ही साइड ले गए सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल दिया तो x इंटू एक्स माइनस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, 0 और 3a। द सर्कल मीट्स x एक्सिस वेयर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सर्कल कहाँ मीट करेगा? जब x स्क्वायर माइनस 4ax हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट इज x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 4a और x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? 0 आती है, एंड x की वैल्यू क्या आती है? यहाँ से 4a आती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो सर्कल बनता है और सर्कल और पैराबोला का जो हमारे पास फिगर ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। सर्कल के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है? पैराबोला आ चुका है। हमें एरिया फाइंड करना है, जो रेड पोर्शन दिखा रखा है इसका एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? ये चीज़ हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिक है, यानी जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट का एरिया निकालने के लिए 2 टाइम कर देंगे इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, किसका? इस पार्ट का एरिया प्लस इस पार्ट का एरिया, और ये पार्ट हमारे पास किसका है? पैराबोला का, और ये पार्ट हमारे पास किसका है? सर्कल का। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो हमने नाम दिया, पहले y निकाल दिया पैराबोला के लिए, रूट ax आएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी, फिर y की वैल्यू यहाँ से निकाल दी सर्कल के लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगी रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, निकाल सकते हो y की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस करोगे फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा, किसका? OPA होगा, OPAO, इसका 2 टाइम एरिया हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 पार्ट है, एक ये है एक ये है, तो हमने यहाँ पे वही पार्ट लिखे हैं, एरिया ऑफ OPBO प्लस एरिया ऑफ BPAB। ये एरिया हमारे पास आ चुका है। तो इज इक्वल टू 2 और लिमिट हमारे पास 0 to 3a y1 dx प्लस के इसके लिमिट 3a से 4a वाई सेकंड एरिया हमारे पास सेकंड y के लिए, दैट इज हमारे पास y1 ये है y2 ये है, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको क्या करेंगे? सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप एंड हेंस द टोटल एरिया फॉर r इज इक्वल टू a sin 4 थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एरिया निकालना वन लूप के लिए एंड फिर टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज r इज इक्वल टू a sin 4 थीटा, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। बाई चेंजिंग थीटा को चेंज करेंगे माइनस थीटा में एंड r को चेंज करेंगे माइनस r में, तब हम देखते हैं जो ये इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, इक्वेशन क्या रहती है? रिमेन्स सेम रहती है। ठीक है, तो देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2। जो कर्व है वो थीटा इज इक्वल टू π/2 क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अगेन चेंज करते हैं थीटा को π/4 माइनस थीटा से, तो तब भी हम देखते हैं कि जो हमारा कर्व है अब भी क्या है? सेम आता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तब हम कह सकते हैं जो कर्व है वो सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट किसके? थीटा इज इक्वल टू π/8 के। तो देयरफॉर फॉर वन लूप के लिए हम क्या करेंगे? पुट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। sin 4 थीटा जब 0 आएगा तो हमारे पास यहाँ से 4 थीटा इज इक्वल टू 0 पाई आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? 0 और π/4, क्योंकि 4 इस साइड जाकर डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। दस वन लूप ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/4 एंड द कर्व कंसिस्ट ऑफ 8 इक्वल लूप्स। तो यहाँ से हमारे पास जो कर्व होगा हमारे पास वन लूप का एरिया इससे निकल जाएगा, 0 से π/2 हमारे पास हो जाएगी लिमिट, एंड जो कर्व है उसके अंदर क्या है? 8 इक्वल पार्ट्स है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे एरिया। किसके लिए एरिया निकालना है? हमें एरिया निकालना है ऑफ वन लूप का। ठीक है, एरिया ऑफ वन लूप इज इक्वल टू 0 से π/4 1/2 r स्क्वेयर डी थीटा। आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, दैट इज r की वैल्यू हमारे पास ये a स्क्वेयर sin स्क्वेयर 4 थीटा हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन आप सोल्व कर देना 0 to π/4 लिमिट के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ वन लूप आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालने के लिए जो लूप हमारे पास बनी है वो कितनी बनी है? 8 लूप्स बनी है, तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 8 पार्ट ए हमारे पास क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन बाय रिवॉल्विंग x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा अबाउट द y एक्सिस। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन द करो हमारे पास ये हो चुकी है, ठीक है। अब इसको चाहो इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। देयर आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है इलिप्स की। कैसे, देखो यहाँ से क्या निकालते हैं हम, जो a है इसको इसके चले जाते हैं, x अपॉन a इज इक्वल टू कोस थीटा और यहाँ से y अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वायर करो और ऐड करो तो कोस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने कह दिया कि जो इक्वेशन है ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, किसकी, इस इलिप्स की, ठीक है। सच दैट 0, -b एंड 0, b आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस इलिप्स ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस में हमारे पास लिमिट क्या लगेगी, यहाँ से -b से b लिमिट जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -b से b, तो पाई एक्स स्क्वायर dy। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, x स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। देन और इंटू में हमारे पास ए स्क्वायर था, इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हमने क्या किया, एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया कॉमन आउट, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज। और इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये आएगा, फिर लिमिट अप्लाई की -b से b, सोल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो 4b³ अपॉन 3 आता है। देन इसके बाद बी स्क्वायर से b³ कैंसिल हो जाएगा, एक b बचेगा। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर बचता फाइनल, तो 4/3 पाई ए स्क्वायर इंटू बी। यही हमारे पास क्या थी, इसकी रिक्वायर्ड वॉल्यूम। चलिए फिर लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एस्टेरॉयड x raised to power 2/3 प्लस y raised to power 2/3 इज इक्वल टू a raised to power 2/3 अबाउट द x एक्सिस। तो चलिए निकालते हैं इसका सरफेस। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस। तो इसके हम क्या निकालते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको निकालनी आती है। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इसका हम क्या करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका भी t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैं डेरिवेटिव निकाल दिया। देन ds अपॉन dt, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट के अंदर dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करके वैल्यूज के अंदर हमने पुट कर दी। तो हमारे पास क्या है, 9a स्क्वायर कोस की पावर 40 साइन स्क्वायर टी प्लस 9a स्क्वायर साइन की पावर 40 कोस स्क्वायर टी, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से हमारे पास कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 9a स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर, यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारे पास सिर्फ ये बचा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 का रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, ए स्क्वायर का ए आता है, साइन स्क्वायर का साइन, कोस स्क्वायर का कोस, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। तो जो कर्व है वो हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा बोथ एक्सिस के, ठीक है। एंड दिस लाइज इन द स्क्वायर बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इनके बीच में क्या कर जाएगा, ये कर्व लाई कर जाएगा, ठीक है। तो जो एस्टेरॉयड होता है हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे इस टाइप से हमारे पास ये एस्टेरॉयड बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, -a,0 और यहाँ पे a,0 0,b और यहाँ पे 0,-b, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास पॉइंट बन के आएगा ये। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट t वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। तो जो t है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिमिट क्या होती है, वहाँ से जो क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 0 से π/2 होता है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सरफेस निकलेगा वो हमारे पास कितना निकल जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो 2 टाइम 0 से π/2 2πy ds अपॉन dt इंटू dt। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड सरफेस हमारे पास इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से π/2 2πy ds अपॉन dt इंटू dt। आपको क्या करना है,
y की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज a sin क्यूब t, एंड ds अपॉन dt की वैल्यू दैट इज दिस वैल्यू 3a sin t cos t, और इसका इंटीग्रेशन करके आपको लिमिट 0 से π/2 अप्लाई करनी है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पेपर था 2022 कैलकुलस फरवरी के अंदर आया था ये पेपर, ये हमारा कंप्लीट होता है। जिसका सेक्शन 5 बच गया, सेक्शन 5 के अंदर हमारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके अंदर डेफिनेशन टाइप है। ठीक है, वे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बुक के अंदर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन मिल जाएंगी, वे आसान क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर के वहाँ पर आपको बायो के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।